हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनटूटो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग 2025 24 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की एनईटी टाइप प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या करिए, नंबर ऑफ फंक्शंस एफ सच दैट एक सेट दे रखा है 1 to 100 एलिमेंट है टू सेट 0, 1 that assigns 1 to exactly one of the positive integers less than or equal to 98 is equal to। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि एक सेट दे रखा है यहाँ पर आपको, ठीक है। मैं मान लेता हूँ ये 1 to 100 एलिमेंट इस पर दे रखे हैं, ठीक है। दैट इज 96, 97, 98, 99 एंड 100। और एक सेट बी दे रखा है दैट इज 0 एंड दैट कंटेन्स ओनली 0 एंड। ये कह रहा है एक फंक्शन डिफाइन किया गया है सेट ए से सेट बी पर, और ये फंक्शन है कैसा, that assigns 1 to exactly one of the positive integers less than or equal to 90। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर जो सेट ए के जो एलिमेंट है लेस देन और इक्वल टू 98, जितने भी एलिमेंट है, तो आप 1 से लेकर के 98 तक आपके पास में चॉइस है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जैक्टली 1 को क्या करते हैं, मैप करते हैं। अगर 1 जाएगा तो किसके पास जाएगा, 1 के पास जाएगा। 2 जाएगा तो किसके पास जाएगा, 1 के पास जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, तो आपके पास में कितनी चॉइसेस बनती है, 98 ना 1 को मैप कराने के लिए। और 99 और 100 की अगर बात करें तो ये कहीं पे भी जा सकते हैं, इनके लिए फ्रीडम है। तो 99 कितने के पास जा सकता है, 2 के पास जा सकता है, 0 के पास भी जा सकता है और 1 के पास भी जा सकता है। ऐसे ही 100 के पास में भी 2 चॉइसेस हैं, वो भी किसके पास जा सकता है, 0 के पास जा सकता है और किसके पास जा सकता है, 1 के पास जा सकता है। एक बार में नहीं, ऐसे तो फिर फंक्शन बनेगा ही नहीं। फिर अगर आप 100 को 0 के पास भी भेज दो और 100 को 1 के पास, एक बार में एक कोई आप मैप कराना है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा ऐसे कितने फंक्शंस आपके बनेंगे, नंबर ऑफ फंक्शंस आपको बताने हैं अगर इस कंडीशन को फॉलो करना है। तो यहाँ पर आपको देखिए 1 को मैप कराने के लिए, यहाँ पर अगर मैं देखूं, यहाँ पर मेरे पास में जो 1 से लेकर के 98 तक नंबर है, ये एग्जैक्टली किसको मैप करेंगे, 1 को मैप करेंगे, ठीक है। तो यहां तक के लिए मेरे पास में कितनी चॉइसेस बन रही है, 98। बात क्लियर, इनटू फिर 99 की अगर बात करें, 99 की अगर बात करें, ये कितनों को मैप कर सकता है, ये 0 को भी मैप कर सकता है और 1 को भी मैप कर सकता है। दैट हैज ओनली 2 चॉइसेस। ऐसे ही 100 के लिए अगर बात करें तो 100 के पास में भी 2 चॉइसेस हैं, 0 एंड 1। इसको फिर से समझ लीजिए, अगर आप यहाँ से 1 को मैप कराना चाहते हैं, ये 1 के पास चला जाएगा। 2 को मैप कराना चाहते हैं, 1 के पास जाएगा। तो इनके लिए 98 चॉइसेस यहाँ पर आपकी फिक्स है, वो किसके पास में जाएंगी, 1 के पास में जाएगी। पर यहाँ पर 99 और 100 के पास में 2 चॉइसेस है। 99 0 के पास भी जा सकता है, 1 के पास भी जा सकता है, 2 चॉइसेस हो गए। ऐसे ही 100 के पास में भी 2 चॉइसेस है, 0 एंड। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ से आप निकाल दीजिए 98 into 4, सो दैट इज 400, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 9 39, सो 392। ये आपका टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस है, ठीक है। बहुत बेसिक प्रॉब्लम यहाँ पर पूछी थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। लेट P be the image of the point Q 7, -2, 5 in the line। एक लाइन यहाँ पर आपको गिवन है। एंड R P 5, P, Q be a point on L। ये जो R पॉइंट है ये लाइन L पर ही है, ठीक है। देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। यहाँ पर आपको ट्राइंगल, एक PQR ट्राइंगल बनेगा, वो आपको बताना है यहाँ पर, उसका एरिया का स्क्वायर, ठीक। मान लेते हैं कि अपने पास में एक लाइन जो है L, इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ अभी। ये कितना हो जाएगा, y+1/3 इक्वल टू z/4, ठीक। जब हमें लाइन पर जनरल पॉइंट मानना होता है तो यहाँ पर हम कोई फंक्शन ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू लेम्डा। तो यहाँ से हम जनरल पॉइंट निकाल लेंगे। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 लेम्डा प्लस 1। y कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट इज 3 लेम्डा माइनस 1, और z आ जाएगा आपको 4। ये जनरल पॉइंट है इस लाइन पर। कहीं पे भी हमें कोई पॉइंट मानना है, वो इस टाइप का पॉइंट मिलने वाला है, राइट। तो मान लेते हैं कि ये लाइन आपकी L है, ठीक है। अब यहाँ पर एक R इस पर लाई कर रहा है, इस पर R कहीं यहाँ होगा, ठीक है। मान लेता हूँ R मेरा यहाँ कहीं, तो इस पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज 5, P, Q। तो मैंने कहा कि इस लाइन पर जो भी पॉइंट्स होंगे वो इस टाइप के ही होंगे, जनरल टाइप के, इस जनरल पॉइंट जो हमने यहाँ पर ले रखे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो x कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, 2 लेम्डा प्लस 1 के, और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कैसा, 5। यहाँ से 2 लेम्डा प्लस 1 इक्वल टू 5। यहाँ से लेम्डा की वैल्यू मिल जाएगी क्या अपने को,
इस पॉइंट के लिए, ठीक है, अभी हम आर के लिए बात कर रहे हैं। तो 2 लेमडा प्लस 1 ये आ जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज 2। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो मेरे को ये सारे पॉइंट पता चल जाएंगे। पी किसके इक्वल होगा, पी यहाँ पर इक्वल होगा 3 लेमडा माइनस, तो 3 टू द 6 माइनस 1 5 आ जाएगा, पी 5 आ गया। ऐसे ही क्यू, क्यू इक्वल टू 4 लेमडा, तो 4 इंटू 2 8, क्यू की वैल्यू आ गई है। तो आर के कोऑर्डिनेट्स पता चल गया क्या अपने को, आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 कॉमा 5 कॉमा, ये बात क्लियर, आर के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता चल। now यहाँ पर क्या है, क्यू एक पॉइंट है, पी बी द इमेज ऑफ द पॉइंट क्यू, क्यू मान लो यहाँ कहीं आपका, ठीक है, दैट इज 7 माइनस 2 कॉमा 5, और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, लेट्स से दिस इज क्यू एंड दिस इज क्यू, इसकी ये इमेज है क्यू की। तो मान लेते हैं इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा टाइप के, बात क्लियर, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा टाइप के। अब होता क्या है, ये जितनी डिस्टेंस पर है इमेज है, तो फिर उतनी डिस्टेंस पर ये भी हो। मैं एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। भाई मिरर इमेज के अगर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप कैसे फाइंड आउट, वैसे ही करोगे। फिर यहाँ पर जनरल पॉइंट आपको मिलेट करना है, मैं लेट इसको मान लेता हूँ ये, ठीक है। और यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे आपके एम, वो किस टाइप के होंगे, वो यहाँ पर लिखा हुआ जनरल पॉइंट एल, लाइन एल के इस टाइप के ही होंगे बेसिकली, ठीक है। तो एम के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो लाइन एल के डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट इज 2 3 4, और मैं क्या करता हूँ यहाँ से क्यू एम के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेता हूँ। भाई मेरे पास क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 7 माइनस 2 5, और यहाँ से एम के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास में दैट इज 2 लेमडा प्लस 1, ठीक है, 3 लेमडा माइनस 1 4 लेमडा। और इस तरह के क्वेश्चन ना जेई मतलब पूछता ही पूछता, ये इमेज वगैरह जनरल पॉइंट मानना कंसीडर करना ये आता ही आता है, तो आपको ये प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर आप जनरल पॉइंट आप हमेशा यही लेते हैं, लेमडा मान लेते हैं यहाँ पर, और ये जनरल पॉइंट आपको मिल जाते हैं इस पूरी लाइन पर, कहीं पे भी आपको पॉइंट चाहिए आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो एम मैंने यहाँ पर लिमिट कर लिया कि मेरे पास में ये पॉइंट्स हैं एम के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं निकालता हूँ क्यू एम के डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्यू एम। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से 2 लेमडा प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 लेमडा प्लस 1 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 कॉमा, ऐसे ही यहाँ से 3 लेमडा माइनस 1 और ये प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 1, राइट, 4 लेमडा माइनस 1, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। अब ये डायरेक्शन रेशियोज, अब ये जो लाइन है आपकी क्यू एम ये परपेंडिकुलर है एन के, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियोज होगा और इसका जो डायरेक्शन रेशियोज होगा एल का, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कैसा आता है, 0 आता है। यहाँ से करते क्या, एल का डायरेक्शन रेशियोज, भाई डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एल, तो वो कैसे हैं वो देख लेते हैं, 2 3 4 है, प्रोडक्ट करा यहाँ से 2 2 4 लेमडा माइनस 12 प्लस 3 3 9 लेमडा प्लस 3, ऐसे ही 4 4 16 लेमडा माइनस 20 इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से लेमडा मिल जाएगा, ऐसा एम के लिए मिल जाएगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। सो करते क्या ऐसे, 4 लेमडा 9 दैट इज 13 प्लस 16 दैट इज 29 लेमडा, क्लियर, डाउन 12, और यहाँ से कितना आएगा भाई, दैट इज माइनस 32, और इस पर से आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचेगा माइनस का 29 इक्वल टू 0, तो लेमडा बिकम्स 4। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 1 आ गई फॉर दिस पॉइंट एम। यहाँ से कंपेयर मत कराइएगा क्योंकि ये लेमडा हम लोगों ने पॉइंट आर के लिए कंसीडर किया था, ठीक है, ये लेमडा पॉइंट एम के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एम के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे क्या, एम कितना हो गया भाई, यहाँ से एम के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अपने 2 लेमडा प्लस 1, तो 2 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 2, तो ये 2 आ जाएगा, और लेमडा 1 4। बात क्लियर है, एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ठीक है, ये एम के कोऑर्डिनेट्स आ गए। एम के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्यू के पता है 7 माइनस 2 5, और आर के पता है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए भाई, सब कुछ तो पता है, तो फिर सर ये निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि आप क्या करो, ये जितनी डिस्टेंस पर ये होगा उतनी डिस्टेंस पर ये भी होगा, ठीक है। आप निकाल के उस तरह से भी कर सकते हो कि पूरी डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, फिर आप ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा लो, कोऑर्डिनेट्स पता है उससे भी हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये जो क्यूएम डिस्टेंस होगी उतनी ये एमपी होगी, तो क्यूएम निकालने के बाद में अगर मुझे क्यूपी चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, भाई मेरे को चाहिए इसका एरिया चाहिए, पी क्यू आर, ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसका एरिया चाहिए अपने को, ठीक है, इसका एरिया चाहिए। तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ परपेंड 1/2 हाइट इंटू बेस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपना हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर,
ठीक है, कैसा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी, ये बेस का काम कर लेगी यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, एम क्यू निकाल लेता हूँ, एम क्यू निकालेंगे तो भाई कितना आएगा यहाँ से, रूट एम क्यू, सो दैट इज 3 माइनस 7 4, 4 का स्क्वायर 16, नाउ 2 माइनस ये प्लस 4 दैट इज ऑल्सो 16, 4 माइनस 5 दैट इज 1, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना आ जाएगा रूट 33, ठीक है, रूट 33 एम क्यू आ गया। सिमिलरली मैं अगर आर एम निकाल लूं जो मेरे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, परपेंडिकुलर आर एम, सो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से आर एम हो जाएगा मेरे लिए आर एम, वेयर इज आर एम, ये सो 5 माइनस 3 दैट इज 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 8 माइनस 4 दैट इज 6, क्लियर है। यहाँ से कितना आ जाएगा ये 9, ये 4 था ना, 9 प्लस 4 13 प्लस दैट इज 29, रूट 29। अब ये जितना एम क्यू था उतना ही एम पी भी होगा, तो अगर मैं पी क्यू निकालना चाहता हूँ तो पी क्यू तो डबल हो जाएगा इसका भाई, 2 रूट 33 हो जाएगा, बात क्लियर। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एरिया का फॉर्मूला, दैट इज परपेंडिकुलर 1/2, ठीक है, 1/2 हाइट इंटू बेस, तो एरिया निकल आएगा इस ट्रायंगल का 1/2, हाइट का काम कर लेगा यहाँ पर आर एम, आर एम कितना है दैट इज रूट 29, वेरी गुड। नाउ यहाँ से फिर क्या है आपका बेस, बेस इज पी क्यू, सो पी क्यू इज 2 रूट 33, 2 रूट 33, 2 से 2 कैंसिल आउट। अब अपने को चाहिए स्क्वायर, ए स्क्वायर करना ना, एरिया का स्क्वायर पूछा, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये हट जाएगा सारा, 29 इंटू 33 बचेगा क्या, मल्टीप्लाई कराते हैं भाई, 3 9 जा 27, 2 बचेगा, 3 2 जा 6 8 आ जाएगा, ऐसे ही 7 8 और आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7 8 7 15, और ये 9 957 आ रहा है क्या, 957, यस, सो 957 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, लेट y इक्वल टू वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 cos x dy by dx sin 2x minus 4y sin x, x belongs to open interval 0, pi by 2, if y of pi by 3 equal to 0 then find the value of this। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन समझाने की जरूरत है नहीं कुछ क्वेश्चन में, ठीक है, सब कुछ खुला खुला दे रखा है यहाँ पर, 2 cos x इंटू डी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2x माइनस 4y साइन x, इसको थोड़ा इस तरह से बना लेते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा और अच्छी लगने लगे और पहचान में आ जाएगी भाई कौन सा फॉर्म यहाँ पर गिवन है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से डी बाई डी एक्स, 2 cos x को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन 2x अपॉन में 2 cos x माइनस 4y साइन x अपॉन में 2 6, क्लियर है, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा आपका 10x, ठीक है, y 10x, तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 10x इंटू, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा साइन 2x को अगर आप ओपन करेंगे तो आ जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 cos x से 2 cos x कैंसिल आउट, यहाँ बच जाएगा सिर्फ साइन x आया, ठीक है, ये आया। अब आपको तो ये फॉर्म दिख ही गया होगा, दैट इज p दैट इज q, ठीक है, तो यहाँ से लगा लेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो आई एफ कितना हो जाएगा इन ई टू दी पावर इंटीग्रल पी डी एक्स दैट इज 2 10x dx, ठीक है, ये बात समझ में, तो ये कितना हो जाएगा ई टू दी पावर, यहाँ से आपका 10x का क्या होता है 2, और यहाँ पर हो जाएगा log सेकेंड्स, बात क्लियर है, यहाँ से कितना होगा log सेकेंड, अब ये तो 2 चला जाएगा इधर, तो ये क्या हो जाएगा भाई यहाँ से अपना आ जाएगा दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, सही है, 2 इधर आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ई टू दी पावर लॉग है तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इतनी बात क्लियर है यहाँ से ना। अब लगा देते हैं यहाँ से जो फॉर्मूला है वो क्या है y इंटू आई एफ, ठीक है, दैट इज क्यूब इंटू आई एफ इंटू प्लस सी, ये कर दिया यहाँ से ना, y तो y रहेगा, आई एफ कितना सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स ना, q कितना है यहाँ पर q sin x इंटू दैट इज सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो cos स्क्वायर एक्स अपॉन, राइट, यहाँ से आ जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स एंड दैट बिकम्स, ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, यार 2 2 तो नहीं बच रहा था यार, 2 बच रहा था क्या, नहीं 2 कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है,
यहाँ से कितना हो जाएगी, अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँ तो क्या मैं इसको sin x अपॉन cos x दैट इज 10x, और एक cos x डिनोमिनेटर में बचेगा दैट इज sec x। बात सी, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका sec x प्लस c एंड दैट इज y sec स्क्वायर x। नाउ अब क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज y into sec स्क्वायर x, ये sec स्क्वायर x सब हो जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और मैं इसको इस तरफ चेंज कर देता हूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका sec 1 अपॉन sec x एंड प्लस c अपॉन sec स्क्वायर x, ये तो चला जाएगा ऊपर, अब ये बन जाएगा cos x प्लस c इंटू sec cos स्क्वायर x। बात क्लियर रहती, ये आ गया भैया, ठीक है। नाउ y तो पता चल गया अपने, अब y ऑफ पाई बाई 3 दे रखा है, y ऑफ पाई बाई 3 तो 0 है, y ऑफ पाई बाई 3 0 तो रख लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर पाई बाई 3 रखेंगे तो cos पाई बाई 3 कितना होता है 1/2 होता है, प्लस c इंटू ये कितना हो जाएगा यहाँ से, दैट इज पाई बाई 3 दैट इज आल्सो cos पाई बाई 3, सो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये तो आ जाएगा आपके इधर दैट इज -1/2 इक्वल टू c इंटू 1/2, से 2 कैंसिल आउट, c की वैल्यू मेरे को आ गई -2, c कितना आ गया -2, पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो y कितना हो जाएगा यहाँ से, y इक्वल टू cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x। बात क्लियर, y निकला है परफेक्ट विद कांस्टेंट, ठीक है, वैल्यू पता चल गई कांस्टेंट की, तो y अपने को पता चल गया। अब यहाँ पर y डैश की भी नीड है क्योंकि y डैश पाई बाई 4 चाहिए, तो मैं यहीं पर इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो y डैश कितना आ जाएगा यहाँ से, cos x का दैट इज माइनस sin x एंड माइनस 2 टू द 4 cos x एंड cos x का अगेन sin x माइनस का दैट इज प्लस sin x, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या यहाँ तो हो नहीं पाएगा, पाई बाई 4 पर दोनों की वैल्यू का सम चाहिए, इसकी y, तो मैं यहाँ पर काम करता हूँ, y को लिख लेता हूँ cos x, y है cos x माइनस 2 cos स्क्वायर सही था ना, और y डैश x कितना था माइनस sin x, y डैश माइनस sin x, और इसको किया होगा तो ये आएगा 4 cos x और cos x का माइनस sin x दैट इज प्लस sin x, ठीक है। यहाँ पर दोनों की पाई बाई 4 पर वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y ऑफ पाई बाई 4, y ऑफ पाई बाई 4 प्लस y डैश ऑफ पाई बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं भाई, तो इस पर वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 मींस 1/√2 माइनस 2 cos स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर करो तो 2 आ जाएगा ना, प्लस तो ये लगा माइनस, यहाँ पर माइनस 1/√2 हो जाएगा, क्लियर, प्लस 4 cos x 1/√2 1/√2, राइट, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 गया माइनस 1 आया, ये √2 इंटू √2 2, और ये डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ से आ जाएगा -1 प्लस 2 दैट इज 1, तो आंसर कितना आ गया यहाँ से अपना, दैट इज 1, सो आंसर चेक कर लेना, यस 1 इज करेक्ट आंसर। सो आई होप कि ये तीनों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी, बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स ही है तीनों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।